पंचायत का मेयर कैसा हो, मंजू देवी जैसा हो, पंचायत का मेयर कैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। चलिए अब बात करते हैं खिजरसराय नगर पंचायत उपचुनाव की। नामांकन प्रक्रिया के आज चौथे दिन कुल 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पहली प्रत्याशी है सैदपुर गांव निवासी रेनी देवी, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र SDM केशव आनंद के समक्ष दाखिल किया। वहीं दूसरी प्रत्याशी है लोदीपुर गांव की मंजू देवी, जो सामाजिक कार्यकर्ता श्यामदेव प्रसाद उर्फ चंद्रमणि कुशवाहा की धर्मपत्नी है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंजू देवी ने कहा कि यदि जनता ने समर्थन दिया तो नगर पंचायत की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। वहीं उनके पति चंद्रमणि कुशवाहा ने कहा कि अब तक जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, अगर उनकी पत्नी विजयी होती है तो वे सभी काम हर हाल में पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने केनी पहाड़ पर जमीन माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब तक उस जमीन को मुक्त नहीं करा लिया जाता तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए हमारे संवाददाता विकास कुमार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मंजू देवी है। मेरा नाम मंजू देवी है। खिजरसराय नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के लिए नामांकन किए हैं। जो भी पंचायत में काम होगा जो करेंगे। क्या उद्देश्य है आपका? यहाँ से जीतकर क्या करेंगे? जो भी पंचायत में विकास है सब करेंगे पूरा। आप एक महिला हैं, महिला के उत्थान के लिए क्या करेंगे? जो महिला के जरूरी है जो करेंगे, जो भी जहाँ पर जरूरी काम है। बेसिक सुविधा क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? गली रोड जितना भी समस्या है जनता के साथ है, सब पूरा करेंगे। ये पहले पंचायत था, अब नगर पंचायत हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस तरह का कोई सुविधा नजर नहीं है। पहले पंचायत था, अब नगर पंचायत हो गया। मौका देगा तो आप पहले क्या जनता मौका देंगे तो सब काम करेंगे। यहाँ पर जाम की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है जी। जाम की समस्या को निदान करने के लिए आप क्या करेंगे? जाम की समस्या अगर इस उपचुनाव में मेरा कैंडिडेट अगर जीतती है तो मैं वादा करता हूं कि खिजरसराय में नगर पंचायत में जो भी गलतियां अभी तक हो रही है उस गलतियों को दूर करेंगे। गलती नहीं, गलत नहीं होने देंगे। और सबसे पहले मेरा ये वादा है कि खिजरसराय में जो जाम की समस्या है उसको मैं हटवाऊंगा। चूँकि बेला का बस आकर खिजरसराय में लगता है, बथानी तरफ का बस आकर लगता है, बिना रोड पर स्कूल के पास में बाहर रोड पर बच्चा निकलता है, उसको एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन उस पर कोई अभी तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभी तक जो उस पद पर हैं जीते हुए उन लोगों का ध्यान नहीं है। लगातार अभी चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। ब्लॉक में अभी देख रहे होंगे कि ज़मीन से लेकर यहाँ तक कॉलोनी तक कि पैसा उगाही का काम किया जा रहा है। यदि आपका कैंडिडेट जीत के आती है तो क्या लगता है इस पर किस तरह से काम करेंगे? अगर मेरा कैंडिडेट जीत कर आती है तो मैं जनता के बीच में खुलेआम वादा करता हूं कि 1 रुपया खर्च नहीं होगा किसी जनता का। कॉलोनी उसका पैसा उनका खाते में डायरेक्ट जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि उन लोग का जिसका भी कॉलोनी हुआ है वो 2 मंजिला 3 मंजिला वाले को नगर पंचायत में किया गया है। जो गरीब तबका के लोग हैं अभी तो किसी को खाता में पैसे नहीं गया है। इसके लिए भी सूचना के अधिकार से मांगा गया है कि मुझे सभी पंचायत वार्डों का सूची दिया जाए। उस सूची लेने के बाद मैं वार्ड उसका जांच करूंगा, कौन लेने योग्य है या नहीं। उसके बाद जिला पदाधिकारी के यहाँ इससे जांच करवाऊंगा और जो सही व्यक्ति है उसको देने के लिए लड़ेंगे और जो गलत है उसको रोकने के लिए भी लड़ेंगे। जनता का हमेशा आरोप लगा रहता है कि जब जीतने के बाद सिर्फ परिवारवाद करते हैं, यानी कि टेंडर से लेकर और भी काम सिर्फ परिवार को ही दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कहना जनता तो हर एक तरह के बोलने के लिए स्वतंत्र है, किंतु मैं जब से इस खिजरसराय में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं, तब से शुरू से आज तक जनहित की लड़ाई लड़ते आ रहा हूं और लड़ेंगे आगे भी। अभी भी जो समस्या खिजरसराय बाज़ार में तो पहले पूर्व में सब्जी मंडी का था, उसका लड़ाई लड़े। सब्जी मंडी वाले जो बेचते थे बेचारे ठेला पर, रिक्शा पर या बैठ करके उन लोग से चुंगी चंदा लेता था, उसको दूर करवाए। उसके बाद अभी के जो है एक दमंग व्यक्ति किसी ने
केनी में नगर पंचायत में पड़ता है। केनी एक गांव पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ज़मीन को लोग अपने नया सर्वे में खतियान में करवा लिया गया। नया सर्वे खतियान में कराया, कुछ ज़मीन को, कुछ बाकी 3-4 एकड़ है उसको अवैध कब्जा दिखा करके समूचा पर अलंग बांध दिया गया। उसमें मैंने सीओ साहब से आवेदन दिलवाया, साधु जी रहते हैं स्थल पर, वो दिए, केनी ग्रामीण जनता दिए हैं लिख करके। सीओ गए स्थल को देखे, देखने के बाद उन्होंने कहे कि नापी हम करेंगे, किंतु रविवार को डेट दिए थे लेकिन अमीन नहीं थे इसलिए नहीं गए। अब उनसे हम लोग ने नापी कराकर वो जो जनता का जो ज़मीन वहाँ हक है वो दिलाने का कार्य करूँगा। इसमें 1 मिनट भी देर नहीं करूँगा, चाहे जो भी बाधा आए सामने से आएगा उससे मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। और केनी का जो ज़मीन है वो स्थल पर मंदिर में, वहाँ पर शादी ब्याह होता है, वहाँ पर लड़कियाँ लोग जाकर खिजरसराय को घूमने का उतना जगह है कि दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस स्थल को लोग कब्जा किया जा रहा है। उस कब्जा से उसको मुक्त कराने का कार्य करूँगा। अगर मेरा कैंडिडेट जीतता है तो भी, और नहीं अगर जीतेंगे तो भी उसको कैंडिडेट को हम उसको स्वतंत्र कराएंगे, भूमि माफिया से मुक्त करेंगे। हाँ, भूमि माफिया से मुक्त कराएंगे। चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा उर्फ श्यामदेव प्रसाद। प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि चंद्रमणि प्रसाद जो बोले वह बिल्कुल सही बोले। वह भू माफिया द्वारा वह कब्जा किया जा रहा है और कब्जा किए हुए है। अभी तो 8 दिन पहले वह जेसीबी से अलंग दिला के अब पूरा पहाड़ तक सटा दिया। साधु जी आए, हमसे मिले, हमने कहा कि देखिए अभी खिजरसराय में कोई नेता बैकवर्ड या किसी जात का नेता पैदा ही नहीं हुआ, वह एकमात्र वह आदमी है चंद्रमणि प्रसाद। चंद्रमणि प्रसाद ही एक ऐसा शख्स है जो बिना पैसा लिए और जनता को काम करते हैं, चाहे किसी तरह का काम हो, कोई भी काम हो। लेकिन जहाँ पर पैसा की समस्या आता है, चाहे थाना की समस्या हो या किसी चीज़ का समस्या हो, वह खुद कहते हैं ए कौन पैसा मांग के थाना में चल। तो इसीलिए हमने साधु जी के कहा कि मुखिया जी आपका कोई आदमी नहीं मिलेगा खिजरसराय में, वह एक ही आदमी है चंद्रमणि प्रसाद। तो आपका समर्थन इनके साथ है जी। तो चंद्रमणि प्रसाद के यहाँ आप जाइए और चंद्रमणि प्रसाद ही उस समस्या के हल करेंगे। इन्होंने नक्शा उपलब्ध किया, नक्शा के फ़ोटो लिया, सीओ साहब के पास गए। कौन ऐसा आदमी होगा, कौन ऐसा नेता हो कि सीओ के 8 बजे रात में उस पहाड़ पर ले जाएगा? लेकिन एकमात्र नेता चंद्रमणि प्रसाद, जो 8 बजे रात में लगे, हम भी वहाँ पर थे, 8 बजे रात में लगे। सीओ साहब देखें, कहें कि नहीं है तो बिल्कुल गलत है, एक तो अवैध कब्जा लिखे हुए है, इसको हम तुरंत मुक्त कराएंगे। लेकिन अभी रविवार को समय था, रविवार चुनाव के समय आ गया, समय टल गया है। अब तो इसके बारे में मुखिया जी ही जानेंगे। इलेक्शन का बाद खिजरसराय में ऐसा क्या समस्या, सबसे ज़्यादा क्या समस्या लगा है कि इनको आप बताएंगे? सबसे बड़ा यहाँ समस्या खिजरसराय बाजार के जो है जाम की समस्या है। तो जब तक खिजरसराय में प्रॉपर खिजरसराय बाजार के सटे कोई बाईपास नहीं होता है, कहीं बस स्टैंड नहीं होता है, तो इस जाम के समस्या से निजात नहीं मिल सकता। क्योंकि टेम्पू के भी स्टैंड होना चाहिए, बस के भी स्टैंड होना चाहिए। अभी जो है कि ये क्या है कि हॉस्पिटल के नज़दीक अभी हो सकता है कुंडवा के टेम्पू लगल होगा, जबकि कुंडवा के पैसेंजर धूरा पर है। तो इस तरह के होता है। तो जब तक कोई कड़ा प्रतिनिधि नहीं मिलेगा खिजरसराय को, क्या लगता है कि इस बार जीत के आएंगी तो इस समस्याओं को पूरा करेगी? हाँ, ये तो जनता की अथी है। जनता यदि वोट दे के इनको जिताता है तो मैं पूरा वादा करता हूँ कि खिजरसराय की हर समस्या दूर होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंदर सिंह दांगी है, घर मेरा केनी है। खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होगा? इस बार अगर जो मेरे खड़ा हुए हैं, अगर वो जीतते हैं तो हम लोग मार्केट जब करने आते हैं तो खिजरसराय में बहुत दिक्कत होता है, जैसे पेयजल का, बाथरूम का, वो सब का सुविधा करवाएंगे। महिला लोग को शौचालय के लिए हाँ, बहुत परेशानी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी। आपका कैंडिडेट जो है हाँ, अगर जो कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या कहेंगे इस बार जीत कर यदि आते हैं तो क्या आप लोग युवाओं का क्या मांग रहेगा? इस बार मुख्य मुद्दा है कि सबसे पहले है जो आपका अभी जो चुनाव है, चुनाव में सबसे बड़ा चीज़ है नाली, रोड, ये सब जो अभी बद से बदतर स्थिति में है। अभी बारिश तुरंत हो जाएगा, तुरंत पानी का समस्या है, जाम लग जाएगा, नाली रोड पर बहने लगेगा। सबसे मुख्य मुद्दा है नाली का। नाली का जब समस्या दूर होगा तो उससे जो भी है आम पब्लिक को परेशानी नहीं मिल होगी। लाइट का व्यवस्था कैसा है नगर प्रखंड में? नगर प्रखंड में
कुछ दिन पहले टेंडर हुआ था साल भर पहले, लेकिन अभी तक वो स्ट्रीट लाइट का भी इशू है जो अभी बना ही हुआ है। लेकिन टेंडर हो गया है, लेकिन अब कब लगता है इसका तो चुनाव बाद ही कुछ पता चलेगा। अभी तो देख रहे होंगे कि ब्लॉक में आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा समस्या ब्लॉक में क्या है? सबसे ज़्यादा समस्या है कि सबसे मुख्य कारण है जो भी है आम जनजीवन है, सबसे ज़्यादा समस्या लोगों का राशन कार्ड का है। दूसरी चीज़ RTPS का है, जो मुख्य सुविधा हम लोग का नगर पंचायत होना चाहिए, वो अभी भी ब्लॉक स्तर पर ही चल रहा है, मेन समस्या है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी RTPS के थ्रू काम होता है उसको हम लोग के शिफ्ट किया जाए, अलग उसका बनाया जाए, जिससे आम लोगों का जो भी नगर पंचायत के क्षेत्र के उनको परेशानी न हो। अभी ब्लॉक में है कि पूरे ब्लॉक का ही एक ही जगह पर एक ही जगह भीड़, जिससे आम इधर नगर पंचायत के क्षेत्र का जो भी समस्या रह जाता है। अपना परिचय। अभिषेक कुमार, ग्राम केनी।